हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नायका के बारे में। देखिए, आज इसके बारे में बात करना इसीलिए भी बनता है क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। कुछ हैरानी वाली बातें भी है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो नायका का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 125 रुपये के आसपास। आज गिरावट थी, 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। पिछले एक महीने में अगर आप देख रहे हो तो एक तेज़ी थी, 115 से बड़ी रफ्तार पकड़ी, 130 तक गया, ये वो भी बहुत ही कम वक्त में। लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ये 130 से 125 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम आईपीओ से लेकर अब तक देखें तो भैया परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं है, लगातार गिर रहा है ये नीचे की तरफ। ठीक है, लगातार ये गिरा है। आईपीओ को रिस्पांस अच्छा मिला था, भाग गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये काफ़ी बड़ी गिरावट है और कह सकते हो कि अपने ऑल टाइम लो के आसपास बैठा है जो कि 125 रुपये का है। इससे पहले भी वहाँ पर गया था लेकिन बाउंस बैक दिखा दिया था, अब वापस वहीं पर जा रहा है। तो गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर है और काफ़ी बड़ी गिरावट है नायका में। और देखो, गिरावट की अभी एक और बड़ी वजह यह है कि भैया कंपटीटर जो है वो बड़े आ रहे हैं। रिलायंस आ रहा है अपने अपने नए प्रोडक्ट के साथ, टाटा भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में भी नायका के लिए मार्जिन को टिकाए रखना दिक्कत की बात होगी और मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होते नज़र आ सकते हैं अगर इनको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो दिक्कत होगी इन्हें। खास करके जो ऑफलाइन वाला मार्केट है वहाँ पर और बड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि ऑनलाइन में भी टाटा और रिलायंस घुस रहे हैं जो कि बड़ी बात है। अब नायका डेफिनेटली कंपनी लगातार गिर रहा है शेयर, और जो रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है रेवेन्यू कि भाई कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा है। तो अगर हम रेवेन्यू पे नज़र करें जो कि यहाँ पर देखा जाए तो ये मिलियंस में है। ठीक है, तो अगेन ये ना समझा जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो टोटल इनकम हुई है इनको इस बार मार्च क्वार्टर में वो तकरीबन 1311 करोड़ के आसपास की बनती है। ठीक है, जो कि इससे पहले दिसंबर में 1470 करोड़ के आसपास की थी। और देखो, दिसंबर की जो अगर मैं बात करूँ, अगर दिसंबर क्वार्टर की, तो वो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है तो बिक्री ज़्यादा होती है। तो दिसंबर में डेफिनेटली बढ़ चढ़ कर ही आते हैं। लेकिन देखो यार, कंपनी से एक्सपेक्टेशन ये होती ज़रूर है कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखनी चाहिए। और इस बार का जो इनकम है वो दिसंबर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है। और जहाँ तक इससे पहले पिछले साल मार्च की बात की तो 9,845 करोड़ का ही 985 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। तो उसके मुकाबले 1,311 करोड़ अच्छा है, इम्प्रूवमेंट आया है, आप कह सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरा फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 5,175 करोड़ रहा है, जो 2022 फाइनेंशियल ईयर में 3,800 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ है डेफिनेटली। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं आई है रेवेन्यू वाइज। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में दिक्कत आई है। नेट प्रॉफिट इनका हुआ है मुश्किल से 2,27,00,000 का। बहुत कम है ये, 2,27,00,000 का इनका प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें तकरीबन 8.5 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल भी तकरीबन 7.5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार प्रॉफिट में बहुत बड़ी कमी आई है। उससे बड़ी बात यह है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे इनका तो वो मुश्किल से 21 करोड़ के आसपास है, जो कि इससे पहले 40 करोड़ हुआ करता था। तो घटा है यहाँ पर, डेफिनेटली घटा है ये। ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर 2023 में भले ही इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई हो लेकिन प्रॉफिट में बड़ी गिरावट है, ये आधा हो चुका है इनका प्रॉफिट। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कंपनी के लिए और डेफिनेटली ये थोड़ी सी दिक्कत देगी इनको, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ज़रूर मिल सकती है कंपनी को। और देखो यार, कंपटीशन भी है और दिक्कत भी है। रिजल्ट जो आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। पिछले एक महीने में 7.5% का रिटर्न इसने ज़रूर आपको बनाकर दे दिया हो, लेकिन 6 महीने में 25% गिरा है, एक साल में 43% गिरा है और 3 साल में 65% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है।
यहाँ पर कंपनी में देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 36,600 करोड़ के आसपास का है, बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का। और डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये आपको पे करेगा, क्योंकि उतना पैसा कमाता नहीं है, ठीक है। तो डिविडेंड से निकालने का कोई पॉइंट नहीं बनता। जो कंपनी साल का 20-25 करोड़ कमाती हो वो डिविडेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस कंपनी से। अगर हम देखने जाए तो इससे पहले के क्वार्टर में भी इनका रेवेन्यू अगर आप देखो, इनका प्रॉफिट अगर आप देखो, 9 करोड़ 5 करोड़ का प्रॉफिट था, इवन 30 करोड़ तक का भी प्रॉफिट था इनका। इस बार का प्रॉफिट मुश्किल से 2.5 करोड़ का हुआ है, जो कि कम है, काफ़ी कम है ये। पिछले साल इसी क्वार्टर में एटलीस्ट 7.5 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इवन पिछले क्वार्टर में भी 9 करोड़ से ज़्यादा का ही प्रॉफिट था। तो लगातार प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आई है। रेवेन्यू में देखा जाए तो दिसंबर के मुकाबले रेवेन्यू में भी कटौती हुई है, गिरावट आई है। उससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू थोड़े बहुत बढ़े ज़रूर है यहाँ पर। देखो नायका डेफिनेटली दिक्कत में है ये कंपनी। और देखो मुझे लगता है कि जो कंपटीशन इनको फेस करनी पड़ेगी ना आने वाले दौर में, रिलायंस से, इसके अलावा टाटा से, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन होगा वो थिन हो जाएगा यहाँ पर। और देखो ये ऐसी कैटेगरी है ना, धीरे धीरे और बड़े प्लेयर्स घुसने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखना होगा कि कितना क्राउडेड स्पेस होगा ये, लेकिन मार्जिन पे दबाव बनेगा इनके। देखो रेवेन्यू थोड़े बहुत बढ़ाने के चक्कर में अगर ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे तो भी मार्जिन ख़राब हो जाते हैं यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए, सबसे पहले अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर देखो प्रमोटर के पास 52.28% की होल्डिंग है, और प्रमोटर ने लगातार बिकवाली करी है। 52.43, फिर 52.41, फिर 52.38, फिर 52.34, फिर 52.28। तो लगातार पॉइंट में ही सही, लेकिन बिकवाली हो रही है प्रमोटर की तरफ से। पब्लिक के पास बड़ी क्वांटिटी है, 27.61%। एफआईएस भी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, 12.26%। म्यूचुअल फंड 5.14% की बड़ी क्वांटिटी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 2.42% की होल्डिंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किसी ने किया है मुझे, तो वो एफआईएस ने किया है। एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार, और शेयर गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी एफआईएस खरीद रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैं नायका का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दौर में ये जो सेक्टर है ना, अच्छा सेक्टर ज़रूर है डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहेगा और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर घुसने की कोशिश करेंगे आने वाले दौर में। और कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने पर मैं मान के चलूँगा कि इनके मार्जिन्स जो है ना वो थिन होते चले जाएंगे। और कंपनी अगर अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर में मार्जिन को कट करती जाएगी तो भी दिक्कत होगी, और अगर मार्जिन अगर बढ़ाने जाएगी तो भैया रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, तो दिक्कत होगी इनको आने वाले दौर में। और जो ऑफलाइन वाला सेगमेंट है ना, अगर वहाँ पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑफलाइन में देखो टाटा और रिलायंस मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर खर्च करेंगे आने वाले दौर में। तो यहाँ पर ऑफलाइन में कम्पीट करना मुश्किल होगा। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है ऑफलाइन में कम्पीट करने की, लेकिन देखते क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे नहीं लग रहे हैं। इनका रेवेन्यू अगर देखोगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं यहाँ पर, और ये कंसर्न है यहाँ पर। तो यही कहूँगा आपसे कि देखो यार, नायका का शेयर अभी जल्दबाजी मत करना, सिंपल सी बात है, अभी जल्दबाजी मत करना। और लगातार इसका अगर मैं ग्राफ दिख रहा हूँ तो लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर की तरफ तेज़ी दिखाने का, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया, गिरा, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा। तो जब भी अटेम्प्ट करे हैं नीचे की तरफ गिरा है। तो यही कहूँगा अवॉइड करिए। और देखो ग्लोबली भी बहुत कुछ हो रहा है, और अगर पूरे बाजार में धक्के लगते हैं तो भैया ऐसी कंपनी में और बड़े धक्के लग सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और नायका के बारे में जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।